सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। आज हम लोग क्लास 9 का थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा, चैप्टर करने वाले हैं साउंड। साउंड जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब मोशन की तरह उतना बोरिंग नहीं होगा। साउंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं आप इसको। तो साउंड स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि साउंड है क्या। जो यहां से निकल रहा है, मतलब जो मैं बोल रहा हूं, जो आवाज आ रही है ना, वही तो साउंड है ना। यहां से निकल रहा है और आपके यहां जा रहा है, उसको क्या कहेंगे? साउंड कहेंगे, है ना। तो साउंड क्या है? पार्टिकल्स है ना। नहीं, पार्टिकल्स नहीं है। मान लीजिए अगर बोला जाए कि साउंड पार्टिकल्स होते, ठीक है, तो साउंड अगर पार्टिकल है तो यहां से आपके वहां पे जा पाता क्या? नहीं जा पाता था। तो क्या है साउंड? क्या है? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए अब लिखते हैं, साउंड का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं साथ में। साउंड अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो भैया सबको बोलिएगा सर, ये तो हमको पहले से ही पता था कि एक फॉर्म है वो साउंड एनर्जी का फॉर्म है। जैसे जैसे हमारा हीट है ना, जैसे लाइट है, वैसे ही क्या है, ये भी फॉर्म है एनर्जी का। हाँ, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच या फिर डैट ट्रेवल्स और ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो सर अब आप बोलिएगा कि इससे तो हमको सिंपल क्लियर हो गया क्या, कि एक साउंड क्या है, वो एनर्जी का एक फॉर्म है जो कि किस में ट्रेवल करता है? वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो वेव्स सर क्या हुआ, है ना। आपने तो लिख दिया सर चुपचाप वेव्स, लेकिन वेव्स है क्या ये तो आपने बताया ही नहीं। अब मान लीजिए एक धागा लेते हैं, उसको बाइंड करते हैं, यहां से यहां तक पकड़ते हैं, ठीक है। उसमें डिस्टरबेंस जो पैदा होगा, मतलब हम मान लीजिए उसमें ऐसे टच करते हैं तो क्या होगा? ऐसे ऐसे जाएगा वो। हाँ, तो उस धागे में जो डिस्टरबेंस पैदा हुआ उसी को क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। तो चलिए पहले वेव्स देख लेते हैं। वेव्स, इट इज द, सॉरी आई होगा यहां पे, इट इज द, क्या मैंने बोला? हाँ, डिस्टरबेंस, है ना। इट इज द डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम। इससे आपको क्या समझ में आया सर? कि अगर हमने एक थ्रेड को बाइंड किया है, ये थ्रेड है हमारा, यहां से हमने इसको बाइंड करके रखा है, इसको हमने टच किया तो इसमें क्या होगा? ऐसे ऐसे कुछ वेव्स पैदा होंगे, मतलब ये ऊपर नीचे जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? हम उसी को क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। अब आप बोलिएगा सर साउंड वेव्स में कैसे ट्रेवल करती है ये बताइए। तो धीरे धीरे अभी आगे बढ़ेंगे उस पर, और इस चैप्टर मतलब इस वीडियो में सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं। अभी वेव्स के बारे में जानेंगे और वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो ये मैं 10-10 या 12-12 या 15-15 मिनट्स का पार्ट बना रहा हूं इसको, ठीक है, आप लोगों को पढ़ने के लिए आसानी होगा। हाँ, तो अब अगर वेव्स की बात करें, वेव्स हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो वेव्स, और दूसरे होते हैं हमारे मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स ऐसे वेव्स को कहा जाता है ना जो कि मीडियम, मतलब वैक्यूम में भी, वैक्यूम जानते हैं ना, जहां पे हवा ना हो, हाँ, जैसे स्पेस है हमारा, वहां पे भी ट्रेवल करते हैं। वैसे वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें आप लिख सकते हैं दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ये वैसे वेव्स हैं। ये मतलब वेव्स को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके बाद आगे पहुंचेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि साउंड कौन सा वेव है, ठीक है। उसी के लिए ये हम लोग अप्रोच कर रहे हैं धीरे धीरे। और हमारा मैकेनिकल वेव ये क्या है? वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। दे कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है। हाँ,
अब इससे हमको क्या समझ में आया, दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, मतलब डेट इज दे नीड अ मटीरियल फॉर देयर प्रोपोगेशन। समझ में आया आप लोगों को? क्या समझ में आया इससे हमको सर? कि मैकेनिकल वेव्स ऐसे वेव्स होते हैं ना जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते, है ना। अब वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेंगे सर तो उनको कोई मटेरियल चाहिए ना। हाँ, मटेरियल्स चाहिए उनको। किस लिए? मटेरियल कौन से, सॉलिड, लिक्विड या गैस, है ना, वो चाहिए, तभी वो क्या करेंगे, ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो सारे वेव्स, जैसे वाटर वेव्स, स्प्रिंग हमारा, स्ट्रिंग हमारा, सारे हमारे इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इसमें क्या, लाइट, हमारे लाइट। अब लाइट में भी अगर देखें ऐसे वेव्स जो कि वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं। वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होता है? वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये होता है वैक्यूम में लाइट का स्पीड। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जितने भी हमारे रेडिएशंस हैं, सिंपल लिख देते हैं, ऑल रेडिएशंस, हमारे जितने भी रेडिएशंस हैं सारे क्या हैं हमारे, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। हम कह सकते हैं मीडियम का जरूरत भी होता है कभी कभी। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वैसे वेव्स हैं ना जो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में तो ट्रेवल करते ही हैं, साथ में वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। और वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड इतना होता है इन वेव्स का, है ना। और अगर इसकी बात करें, मैकेनिकल वेव्स की बात करें, तो इसके मुकाबले इसका स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होता है सर। समझ में आया? हाँ, तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि, क्या देखा होगा आप लोगों ने, कि जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग जब होता है आसमान में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लाइट जो है वो हमारा पहले आ जाता है ना, और जो साउंड है वो बाद में आता है। तो वो भी इसी कारण से होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे लाइट हो गए और ये क्या हो गया, मैकेनिकल वेव हमारा साउंड हो गया सर, है ना। हाँ, अभी आगे बताएंगे, अभी आपको पता नहीं लगना चाहिए था, वैसे मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, दो तरह के वेव्स थे। तो मैकेनिकल वेव्स को हमको आगे लेके जाना है क्योंकि मैकेनिकल वेव्स ही हमारे साउंड वेव्स हैं, ठीक है। उसको थोड़ा सा देखते हैं। अब मैकेनिकल वेव्स के भी दो काइंड्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप बोलेगा सर इसमें इतना सारा लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही है। सेम तो नहीं कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अलग है ना। देखिए, एक ही पॉइंट अलग है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें ना, पहले डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं, पहले खुद से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, हमेशा से जो हम लोग स्ट्रिंग लेते आ रहे हैं, ठीक है, वही हम लोगों ने फिर से लिया। ये हमारा स्ट्रिंग है, इसमें हमने वेव्स, मतलब इसको डिस्टर्ब किया, इसमें वेव्स प्रोड्यूस हुए। इसमें वेव्स जब प्रोड्यूस हुआ तो वेव्स का डायरेक्शन किस साइड है? वेव का डायरेक्शन हमारा इस साइड है ना। वेव का डायरेक्शन इसी साइड है सर, इसी साइड वेव जा रहा है, हमको दिख रहा है। अब मान लीजिए हम इसमें एक क्या पार्टिकल अज्यूम करें, यहां पे P हमारा एक पार्टिकल है, हमने अज्यूम किया। तो वो पार्टिकल कैसे जा रहा है? ऊपर नीचे मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है सर? ऊपर नीचे मूव कर रहा है ना, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो आपको यहां एक रिलेशन दिख रहा होगा कि मूवमेंट ऑफ वेव और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल दोनों के बीच में क्या बन गया सर? अरे सर ये तो परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सर, है ना। अब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो देखिए ट्रांसवर्स वेव कहता क्या है? द टाइप ऑफ वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव is perpendicular to the direction of motion of particle of medium। समझ में आया सर? हाँ, इसी रिलेशन को दिखाने के लिए पहले मैंने एग्जांपल लिया कि यहां पे आपने एग्जांपल में देखा कि मूवमेंट हमारा जो वेव का हो रहा है और जो पार्टिकल का हो रहा है, दोनों क्या बना रहा है सर? 90 डिग्री बना रहा है। और ऐसे वेव्स जो 90 डिग्री बना दे उसको क्या बोलेंगे सर? उसको ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। अब आप बोलिएगा सर कि साउंड वेव कैसे काम करता है, वो भी 90 डिग्री बनाता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, वो 90 डिग्री नहीं बनाता है। और आप बोलिएगा कि ऐसा कौन सा वेव है जो 90 डिग्री नहीं बनाता है? सारे वेव्स तो ऐसे ऐसे ही जाते हैं और पार्टिकल भी ऐसे ऐसे मूव करेगा। नहीं सर, ये कौन सा केस है? ये हमारा है स्ट्रिंग वेव। तो इसका एग्जांपल में हम लोग लिख लेते हैं
स्ट्रिंग वेव। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन से होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वैसे वेव्स होते हैं दैट टाइप्स ऑफ वेव्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मोशन ऑफ वेव इज पैरेलल। ये जो परपेंडिकुलर है यहां पे बस आप पैरेलल लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसे हो जाएगा सर, बताइए जरा सा। हां, तो अब अगर हम बात करें किसकी, देखिए अभी मैं लिखूंगा और आपको पता लग जाएगा। स्प्रिंग देखा है आप लोगों ने? हां, स्प्रिंग देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने यहां पे स्प्रिंग बांधा है, इसकी मूवमेंट किधर होगी? ऐसे होगी। इसको मतलब घींचा हमने, ये स्प्रिंग था, उसको दबा के छोड़ दिया या फिर खींच के छोड़ दिया, तो वो क्या होगा? ऐसे और ऐसे मूव करेगा, इधर उधर मूव करेगा। ठीक है। हां, अब अगर हम यहां पे पार्टिकल को अज्यूम करते हैं, वेव का मोशन किधर हो गया? मान लेते हैं इधर ही जा रहा है, ये वेव का मोशन हमारा इधर हो गया। ठीक है, यहां पे अगर कोई पार्टिकल अज्यूम करते हैं तो पार्टिकल ऐसे ऐसे जाएगा क्या? नहीं, वो क्या जाएगा? ऐसे ऐसे ही मूव करेगा। तो देखिए ये पार्टिकल का मूवमेंट और ये वेव का मूवमेंट दोनों क्या हो गया सर? पैरेलल हो गया। तो हमको पता लगा कि जब पैरेलल हो जाता है ना, क्या? मोशन ऑफ वेव एंड मोशन ऑफ पार्टिकल या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल दोनों जब पैरेलल हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं सर? उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और ऐसे ही वेव्स को क्या कहा जाता है सर हमारा? बोलो बोलो, क्या कहते हैं हम लोग? साउंड कहते हैं। कैसे सर? बताते हैं। देखिए हम जो यहां पे बोल रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है? यहां के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, और वो वाइब्रेट करके जो एनर्जी है वो किसको दे रहे हैं? आगे वाले पार्टिकल को। और आगे वाले पार्टिकल वाइब्रेट करके किसको दे रहे हैं? उसके आगे वाले को। और धीरे 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 यही चीज चलते जा रहा है, और चलते चलते आप लोगों के पास साउंड पहुंच जा रहा है, या फिर सामने वाले के पास साउंड पहुंच जा रहा है। समझ में आया? हाँ, इसी कारण से मैंने अभी आपको बताया था, क्या चीज उसके बारे में बताया ना, लाइटनिंग के बारे में। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा बहुत ज्यादा फास्टेस्ट वेव है ना, इसीलिए वो बिजली चमकती है तो हमको लाइटनिंग पहले आता है और साउंड बाद में आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, या कह सकते हैं मैकेनिकल वेव है, जिसकी स्पीड जो है वो लाइटनिंग के कंपैरिजन में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, जिसके कारण वो क्या होता है, जब हमारे लाइटनिंग होता है तो लाइट पहले आती है और साउंड बाद में आती है। ठीक है, तो आपको यहां पे पता लग गया। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एकमात्र एग्जांपल याद रखिए, खुद हमारा साउंड। तो आप लोगों को ये चीज तो अब पता लग गई ना कि हमारा साउंड कौन सा वेव है सर? लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। और आपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में तो जरूर सुना होगा, बेल जार एक्सपेरिमेंट। नहीं सुना है? बचपन में बहुत बार किया होगा, किया नहीं होगा मतलब आपके टेक्स्ट बुक में होगा, हो सकता है इस साल के बुक में भी हो। देखिए कैसे, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी घटिया सी फिगर देख लीजिए, इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लायक ही नहीं बचोगे देखने के। ये हमारा यहां पे बेल होता था एक, और यहां पे इसका घंटा होता था। जब ये बेल मतलब खुला हुआ रहता तब ये बजता था तो बाहर हमको आवाज सुनाई देती थी। जब इसका मान लीजिए एयर सारा निकाल लिया गया, इसको वैक्यूम कर दिया गया पूरा, फिर जब ये बजता था तो हमारे पास साउंड नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी सर? क्योंकि वैक्यूम में हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव या कह सकते हैं मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं करते हैं। यही लेक्चर अगर चांद पे चल रहा होता या स्पेस पे चल रहा होता तो आपको आवाज नहीं आती, है ना, मतलब गूंगे हो जाते हम लोग सारे। हाँ, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह करेंगे, है ना। ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, साउंड कौन सा वेव है या फिर साउंड है क्या, ये सारी चीजें तो क्लियर हो ही गई होंगे अभी तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।